तो देखो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग कि V इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर, है ना। अच्छा अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू, अच्छा वर्क डन हम लोग क्या पढ़े थे देखो पिछले क्लास में, एफ डॉट डी एल, है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन है तो माइनस क्यू ई, है ना, डॉट डी एल, एक चार्ज को, नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये माइनस को इधर ले आओ, क्या होगा, क्यू को भी इधर ले आओ, ई डॉट डी एल। अभी मुझे क्या चाहिए, V चाहिए। V इक्वल टू, V का और एक फॉर्मूला क्या था, मेन फॉर्मूला W बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट या Q कुछ भी, है ना। अच्छा तो क्या होगा, तो W बाई क्यू, W कितना होगा, माइनस क्यू ई डॉट डी एल डिवाइडेड बाय क्यू। तो मुझे क्या मिला, V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। तुम बोलोगे सर आप इधर माइनस क्यों दे रहे हैं, अरे मेरा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है बोलो, एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, क्यू ई। लेकिन एफ एक्सटर्नल क्या होगा, उस दिन बोला था नेगेटिव, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, है ना। अगर मेरा, है ना, मैं चार्ज को इधर से शुरू कर दी, ये मेरा क्यू था, इधर से शुरू कर रहा था, ऐसे जा रहा था, है ना। लेकिन ये जो चार्ज है इसको बहुत जोर से धकेल देगा, मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर रखने की कोशिश करूँ तो मैं एक्सटर्नल फोर्स दूंगा, तो वो एक्सटर्नल फोर्स के लिए माइनस लग रहा है इधर। कुणाल समझ में आया। थैंक यू, थैंक्स टू अंडरस्टैंड दैट केमिस्ट्री इज लेस इम्पोर्टेंट देन फिजिक्स। सुनो देखो Q डॉट डी एल, है ना, फोर्स के जगह में Q माइनस क्यू ई, है तो माइनस से चले गलो, E डॉट डी एल सल्यूशन। तो ओ आर एस पैकेट किने नाओ तो আমি দেখে দিচ্ছি, लिख लो, समझ में आया। हाँ चलो फिर सम्स करेंगे इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा। हाँ কি বলছিলে স্যারকে ম্যামকে বলে দাও নেট নেই এই নেই সেই নেই আমার, আমি অনলাইনে পড়ি নাকি, तुम तो ऑनलाइन पढ़ते हो। এখন আর পড়ি না। ओह। अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो। अ चार्ज, দাঁড়াও এটা লিখি। इसको भी लिख लेना साइड में। कुणाल ये बोर्ड में जो जो लिखा जा रहा है ये तुम्हारे लिए गीता है, पता है। স্যার তোমার কাছে করে লোকেরা বোর্ডে কত কত পেয়েছে, हाईएस्ट
हाँ ठीक है, लिखो क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल Q इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम तो हाथ चलाओ, ठीक है। चार्ज Q इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम is carried along OP and PQ. OP and PQ, then come back to O along the path QO as shown in the figure. Come back to O along the path QO as shown in the figure. E equal to given that electric field is this, then find work done by the external agent in part A, each path, or B, total path. External agent each path, ফার্স্ট পার্ট এতে ইচ পাথ, পার্ট বি হচ্ছে টোটাল পাথ। আচ্ছা, তো এক্ষুনি আমরা কি পড়লাম বলো তো? পার্ট এ আমি ফার্স্ট দেখব। আচ্ছা, ইচ পাথ মানে ফার্স্ট আমি কি যাব, ফ্রম ও টু পি, তাহলে কি লিখবো, মাইনাস এখানে কি লিখছি, ওয়ার্ক ডান মানে কিউ থাকবে, ই माइनस क्यू कुछ दिया है, अच्छा क्यू लिख रहा हूँ भाई के लिए। अच्छा ई डॉट डी एल, अच्छा ओ टू पी मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ओ टू पी क्या है, एक्स एक्सिस है, तो मैं सिर्फ क्या लूँगा, एक्स पार्ट लूँगा। क्या ये बातें समझ में आ रहा है, ये बातें समझ में आ रहा है? नहीं तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो 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 ध्यान से, ई डॉट डी एल है ना, ई क्या है पूरा, एक्स प्लस 2y आई क्या প্রোডাক্ট হবে কার সাথে, ডিএল কি ডিএক্স আই ক্যাপ, দেখো আই সাথে আই ডট হবে, যে সাথে আই ডট যে বলে জিরো হবে, সেই জন্য শুধু एक्स पार्ट लिखूंगा और इधर डॉट डीएक्स, ये ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, 0 टू पी है ना, ओ टू पी, ओ का वैल्यू हाँ, अच्छा इधर कोऑर्डिनेट भी दिया है 2,0 और ये 2,2 और ये 0,0, तो कहाँ से ओ टू पी जा रहा हूँ, एक्स एक्सिस 0 टू 2, 0 टू 2, 0 टू, अच्छा तो y इस एक्सिस में y कितना है, इस एक्सिस में y कितना है 0, अरे इस एक्सिस y कितना 0, तो क्या मिलेगा मुझे, -10 इंटू 10 टू द पावर -6, 0 टू 2 एक्स डी एक्स, तो क्या मिला, -10 इंटू 10 टू द पावर -6 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 टू 2 है ना, तो क्या मिलेगा, -10 टू द पावर -5 है ना, -5 ना एक तो चलेगा, इधर 10 -10 इंटू 10 टू द पावर -6 कितना होगा, 4/2 -0, तो क्या होगा इधर 2, क्या होगा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, -20 माइक्रोकूलम, है ना। अच्छा और चार्ज भी कितना दिया है, देखो चार्ज अपने आप में ही माइनस है, चार्ज अपने आप में ही माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा ना सर। अच्छा फिर क्या है, P2Q हो गया, चलिए
अब देखो P2Q, बी पार्ट में क्या होगा WP2Q, तो क्या होगा दोनों आएगा इधर, एक सर वाई उस तरफ से घूम के चले जाओ, उस तरफ से घूम के चले जाओ। तो देखो माइनस Q इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, E डॉट dl। अच्छा, x को अलग लिखो, y को अलग लिखो। x कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? देखो x कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? 0 टू, देखो सॉरी 2 से 2, 2 से 2 चेंज हो रहा है, 2 से 2 चेंज हो रहा है। कुछ भी मैं वैल्यू मतलब पुट करूँगा, मान लो मेरा आंसर ये आया, 2 से 2 चेंज मतलब क्या है, या ये पार्ट मेरा 0 आएगा, समझ पा रहे हो? देखो ये 2 से 2 चेंज हो रहा है, तो इधर मान लो ये आया, इधर 2 से 2 लिखे तो 2 स्क्वायर 2 तो 0 आएगा। तो सिर्फ किस में चेंज आ रहा है? y में। तो क्या लिखोगे? 0 टू 2, ये y पार्ट क्या है? 2x, 2x, और ये मिला मुझे कितना मिलेगा? dy। ये ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखूंगा बोलो? माइनस ऑफ -10 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, और ये 2 है, और इधर x मेरा क्या है? इधर x का वैल्यू क्या है? देखो पूरा सेम है, 2 इंटू dy। तो क्या मिलेगा? 10 इंटू 10 टू द पावर -6, 0 टू 2, ये 4 dy। तो क्या मिला? 40 इंटू 10 टू द पावर -6, ये dy का कितना होगा? y, ये 0 टू 2, तो कितना होगा ये? 80 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 80 माइक्रोकूलम। ये क्या होगा? ये 80 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्या होगा? QO, नेक्स्ट क्या है? QO। ये हम लोग अभी भी पार्ट, आहा, ये पार्ट ए चल रहा है यार, ईच पाथ ना, सॉरी, पार्ट ए ही चल रहा है, ये बी को काट दे सर। हाँ, अभी क्या है ये? WQO, Q से O जा रहा हूँ। अच्छा, ये से O के बीच देखो QO, इस रास्ते में ये मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल टू x है। अरे ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा इस लाइन में? देखो x जितना है y उतना है, ये 0 है, ये 0 है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू x, है ना। तो देखो तो कितना होगा इधर W फ्रॉम Q टू O, क्या लिखूंगा? हाँ, 0 टू, सॉरी 2 टू 0, 2 से 0, है ना, Q टू O आ रहे हो, E डॉट dl। अच्छा, E क्या लिखूंगा? 2 टू 0, x के लिए x लिखूंगा, y के लिए y लिखूंगा, dx प्लस कितना होगा? आई थिंक ये लिख लियो, सोच रहा हूँ। हाँ, तो ये बोलो कितना होगा? 2 टू 0, x प्लस 2x होगा, कि y की जगह में x पुट करूंगा, dx प्लस y पुट करूंगा, है ना। क्या मिलेगा मुझे? 3x, 3 बाहर आया, 2 टू 0, x dx प्लस 2 बाहर आया, y dy। हाँ, अज्जू, हाँ, पागल हो गया।
स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 2 0, 2 2 0 एपी वाले ओपी वाले में भी वही होगा। जूल होगा ना, हाँ सर जूल होगा सर। थैंक यू कुणाल। माइनस से कितना होगा 4/2 प्लस 2, 0 माइनस 4/2। ठीक है, तो कितना होगा ये बोलो, ये 2 होगा ना, कैलकुलेट करो। इधर माइनस क्यू छोड़ दिए हैं। इंटू माइनस क्यू, -10 आ रहा माइनस है। नहीं 100, -100 आ रहा है। देखो इसको हटाओ, देखो कितना होगा 3, ये कितना होगा -2 प्लस 2, ये -2 माइनस ऑफ -10 इंटू 10⁻⁻6 है ना, ये मल्टीप्लाई हुआ है। हाँ अच्छा, तो ये क्या हो रहा है देखो, माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, और ये इधर कितना बचा बोलो, -6 -4, ठीक है, और ये इंटू ये माइनस माइनस प्लस हुआ 10 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना होगा बोलो, -100, 10 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना होगा -100 माइक्रो जूल, है ना, -100 माइक्रो जूल। ये इधर तो टोटल पाथ कितना होगा, अभी बी पार्ट लिखो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क कितना होगा, पहले के लिए कितना आया था 20 माइक्रोजूल, माइनस या प्लस था, प्लस था, ये प्लस 80 माइक्रोजूल और ये -100 माइक्रोजूल, तो टोटल कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अरे सेकंड पार्ट क्या? टोटल पाथ, टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है 0, एक सर्कुलर पाथ में देखो 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में टोटल वर्क डन कितना आता है, कि क्योंकि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है इसलिए 0 आ रहा है। माइक्रो जूल
नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में पिछले क्लास में एक छोटा सा सम्स किए थे, है ना? ये वाला अच्छा सम्स था। अच्छा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी ठीक है, ये चाहिए। अच्छा देखो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज से निकल रहा है ना? पॉजिटिव ना, आउटवर्ड। मान लो इधर से मैं 1 मीटर दूरी पे आया हूँ, 2 मीटर दूरी पे आया हूँ, है ना? ये 1 मीटर है। यहाँ से फिर मैं इधर 2 मीटर के दूरी पे आया हूँ, इधर 3 मीटर दूरी पे आया हूँ, ठीक है। अच्छा, इधर मेरा पोटेंशियल कितना होगा रानू? इधर मेरा पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय 1, के क्यू बाय आर होता है ना। इधर मेरा पोटेंशियल कितना होगा? इधर कितना होगा? सामान्य देख पा रहे हो, अगर मैं पोटेंशियल, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करता रहेगा। समझ में आया? इसी लाइन को लिखना है इधर। पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, potential always decreases in the direction of electric field. Potential always decreases in the direction of electric field. হ্যাঁ, টপিক ওয়াইজটা করে নেবে, নিট কোশ্চেনগুলো করে নেবে। হ্যাঁ, कर रहे हो ना रानू तुम? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट सुनो, केस 1। ये पॉइंट क्या है? 2, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल किस में ज़्यादा होगा? 1 में या 2 में? 1 में ज़्यादा होगा। मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन जाऊंगा, है ना, मेरा घटते रहेगा। अच्छा, अच्छा देखो, हाँ ठीक है, ड्रॉ कर लो जल्दी से। डिस्टेंस कितना है? डेल आर। তুমি কি করছো বলো তো? পেনও আনি স্যার, বইও বার করছে না, মানে খাতাও বার করছে না স্যার। এক্ষুনি তো এলাম স্যার আমি। কেন এসেছে এক্ষুনি? খুব প্রাউডলি বলছে ও ঘুমাচ্ছিল, অনেক ব্যস্ত থাকে। তুমি ওর সাথে গল্প, তুমি দাও ওকে জলদি ফোন। क्लासरूम में डिस्टर्बेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है लेकिन কি বললাম আমি? सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक चार्ज Q है,
इधर एक चार्ज Q है, इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराना है। ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेरा रूल क्या है कि ये जो चार्ज है इतना स्लोली मूव करना चाहिए कि इसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो। तो क्या करोगे इधर, सर सर हम लोग को और कुछ नहीं दिखेगा सर। এই ভিডিও দেখো, এই তুমি একটু বাবা পিছনে যাও, দেখো ওখানে हाँ बस हाँ सुनो, इधर मेरा चार्ज Q है, ये दो चार्ज Q को मैं यहाँ से 1 से 2 तक लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर जैसे मैं इधर एक मैं चार्ज रखूँगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको अपने डायरेक्शन में खींच लेगा, है ना। तो जैसे ही उसको अपने डायरेक्शन में खींचने के लिए कोशिश करेगा, मेरा रूल क्या है, ये इतना स्लोली जाना चाहिए जैसे उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो। तो मैं क्या करूँगा, इधर के मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लिखा। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर क्या होगा, F इलेक्ट्रोस्टैट क्या होगा, QE, है ना, QE। और इसके ऑपोजिट है F एक्सटर्नल क्या होगा, -Q इंटू E। समझ में आया, -QE हो रहा है। और मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना जाना है, डिस्प्लेसमेंट मुझे कितना जाना है, डेल R, है ना। अच्छा अब देखो वर्क डन क्या होगा, फिर एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, F डॉट dr। F कितना है, -QE डॉट, है ना। अच्छा और अब मुझे तो फिर मुझे पोटेंशियल क्या मिलेगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बोलो, यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ तो 2 - 1 लिखूँ, क्या लिखूँगा, 2 - 1, तो क्या होगा बोलो, -QE डॉट dr डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय Q, है ना। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, तो Q कटा तो कितना मिला, देखो -E डॉट dr। अच्छा इधर माइनस क्यों आ रहा है आंसर, क्योंकि 1 मेरा ज़्यादा पोटेंशियल है, 1 मेरा क्या है ज़्यादा। मैं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। देखो इसलिए मैं V2 - V1 लिखा हूँ, छोटा माइनस बड़ा क्यों, इसलिए देखो आंसर मेरा नेगेटिव में आ रहा है। समझ में आया। तो इस इधर हाँ बोल, तो डेल V मैग्नीट्यूड की हवे E डॉट dr, ठीक है। अच्छा तो फिर अगर मैं इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखूंगा तो मेरा क्या होगा बोलो, dV बाय dr इज इक्वल्स टू E मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो माइनस में लिखोगे, -dV डिवाइड बाय dr। ये होता है रिलेशन बिटवीन, और ऑब्वियसली ये वेक्टर ही है, ये वेक्टर ही है तो वेक्टर में ही रहेगा। हाँ अच्छा देखो मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए कोशिश किया, तो क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, जल्दी से खींच लेगा। पोटेंशियल का रूल यही है कि ये चार्ज इतना स्लोली मूव होना चाहिए जैसे उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो, बहुत स्लोली। अगर ये इसको जोर से खींच ले रहा है तो मैं इसको इधर एक फोर्स देकर मैं रोकने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं रोका, तो ये फोर्स क्या है, QE, इसका ऑपोजिट में लग रहा है -F में, तो F एक्सटर्नल इक्वल टू -C। डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन कितना आएगा, F डॉट dr, F डॉट dr। तो F के जगह पुट किया, Q से Q कटा, क्योंकि मुझे पोटेंशियल चाहिए। मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा पोटेंशियल घटता रहे। देखो V2 - V1, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन ये कम है, कम लेगा इसलिए माइनस आ रहा है आंसर। यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना हमेशा,
ठीक है। अच्छा, अगर मैं परपेंडिकुलरली मूव कर रहा हूं तो ये मैं पैरेलली जा रहा हूं इसलिए ये हो रहा है। अगर मैं परपेंडिकुलर कर रहा हूं तो उसी केस में ही लिखना है, ठीक है। इफ ये सिचुएशन हो रहा है, सिचुएशन अगर ये हो रहा है ना, केस 2, ये अगर मैं परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है चार्ज को, इधर चार्ज है Q, ठीक है, यहां से यहां मूव हो रहा है, तो क्या होगा, VA इक्वल टू VB। इधर क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, परपेंडिकुलर मोशन में सेम होता है, पैरेलल मोशन में डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। ये ड्राइंग बना के ये वाला कर लो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, ठीक है। एक क्वेश्चन, ट्वेंटी वोल्ट पर मीटर, हाँ, इधर एक फ्रेम रखा गया है 1 मीटर का, A B C और ये D है। ये पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ऑल पॉइंट। देखो A to B जा रहा हूँ, पहला केस, हाँ पहला फर्स्ट में लिख रहा हूँ इसमें आंसर। देखो A to B जा रहा हूँ, है ना, तो क्या लिखूंगा, VB माइनस VA इक्वल टू क्या होगा, माइनस E डॉट DR। इतना समझ में आ रहा है, हाँ, ये तो मैं फॉर्मूला लिखा। और एक बात भी ना तुमको देख के ही समझ में आना चाहिए, B का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू A। क्यों, क्योंकि मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। तो बोलो E कितना दिया है, अच्छा इसका अगर मैग्नीट्यूड, अच्छा E डेल आर कॉस थीटा, E 20 डेल आर कितना है 1 मीटर, देखो ये 1 मीटर लिखा है और स्क्वायर फील्ड है तो 1 इंटू कॉस कितना डिग्री है, हाँ 90। ये ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है, 0 डिग्री एंगल है, तो कितना होगा -20 वोल्ट। माइनस में ही आंसर आएगा, तुमको देख के समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं VB माइनस VA कर रहा हूँ, है ना, छोटा से बड़ा माइनस कर रहा हूँ तो माइनस में ही आंसर आएगा। नेक्स्ट B to C में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, VB इक्वल टू VC। नेक्स्ट C to D,
C2D क्या होगा? देखो यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो VD माइनस VC है ना। अच्छा बड़ा कौन है? रखो रखो रखो, VD माइनस VC फाइनल माइनस, बड़ा कौन है? C हमेशा बड़ा होगा है ना। क्या? रुक जाओ, C बड़ा, ऑब्वियसली C बड़ा होगा। देखो ये समझ में आया? अरे देखो ये इधर है, ये इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है, तो तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो ये सॉरी ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। VD माइनस VC है ना। आंसर क्या होगा बोलो? माइनस डेल डॉट डेल ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर है ना। अच्छा देखो आंसर ऑटोमेटिक ही नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। देखो माइनस ई कितना है 20 है ना, इंटू 1 कॉस कितना डिग्री होगा इधर? हाँ 180 होगा। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे जा रहे हो, तो देखो अपने आप पॉजिटिव आ गया 20 वोल्ट। क्यों? क्योंकि मेरा D ज़्यादा है, तो VD माइनस VC किया हूँ इसीलिए। समझ में आ रहा है रानू? A टू D क्या होगा? इक्वल टू, अच्छा VD, अच्छा A टू C क्या होगा? A टू C कितने डिग्री पुट करूंगा? A टू C, A टू C, A टू C, हाँ 90 डिग्री का स्क्वायर 90 45। अच्छा कौन ज़्यादा होगा? VA या VC? कौन ज़्यादा होगा? VA ज़्यादा होगा है ना, क्योंकि इधर है, ये इधर। तो VC अच्छा माइनस VA करना है। कुछ भी करो, इधर तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, तो VA माइनस VC क्या करोगे बोलो? माइनस E डॉट डेल आर। छोटा माइनस बड़ा करते हैं ना, छोटा থেকে বড়টা মাইনাস हाँ ठीक है करो, जो তুমি একটা ডিরেকশন মেনে নাও না, কীভাবে এইভাবে করছো তো ঠিক আছে যাও এইভাবে। हाँ हाँ ठीक আছে, तो VC माइनस VA, तो देखो E डॉट डेल आर कॉस 45, तो कितना होगा? माइनस ई कितना है 20, ये कितना होगा? R कितना होगा? R ये देखो ये 1 है, ये 1 है, R कितना होगा? √2, ये 1/√2 कितना होगा? माइनस 20 वोल्ट। सर एक बार 20 बोलो 20 क्या है? ठीक है हो गया, लिख लो। हंसना हो गया तो लिख लो, लिख ही रहे हैं सर, हंस लो। दोनों ही कर रहे हैं। तुम्हें हंसना भी होगा, रोना भी होगा। रोना आपकी वजह से पड़ेगा। सर एक तो खाओ ना सर, আমার খেয়ে নাও। ভাই বিয়ে বাড়িটা কতদিন আগে ছিল, আমি তবে থেকে না খেয়ে থাকবো। एक नॉर्मल এখন একটু খেতে দাও না স্যার। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। और यूनिफॉर्म, अच्छा लिख चो क्या 5 मिनट लगा चे। सर हम लोग देखो। কথা বলতে तब तो A uniform electric field, a uniform electric field of magnitude, अरे बस a uniform electric field of magnitude of magnitude 325 volt per meter
is directed in negative y direction, is directed in negative y direction. The coordinate of A, this, and point B is this. Then calculate VB minus VA along the path as shown in the figure. देखो वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इधर दिया है बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये दिया है फिगर। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, वी बी माइनस वी ए। करो, दिया हुआ है क्या? हाँ फिगर दे दिया है ऑब्वियसली। कैलकुलेट वी बी माइनस वी ए अलोंग द पाथ एज सोन इन द फिगर। ওই যে পয়েন্টটা কিছু মার্ক করা নেই, ওটাকে আমরা কিছু ধরতে পারি? बोलो। হ্যাঁ অবশ্যই, ঠিক আছে। স্যার এটাও তো 45 ডিগ্রি হবে। 45 सुनो ऐसे करो। 45 डिग्री तुमको कैसे समझ में? कैसे नहीं होगा? देखो मैं कर रहा हूँ, तो क्या चाहिए बोलो, वी बी माइनस कौन बड़ा है, वी ए बड़ा है ना इससे। अच्छा लेकिन देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो क्या है, माइनस ई डॉट डी आर है ना। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ ईटा माइनस ब्रैकेट E25 जे क्या नीचे है ना, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड नेगेटिव वाई डायरेक्शन, जे क्या माइनस दिया हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस जे क्या होगा। ये मेरा कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है ना। अच्छा डॉट डेल आर को क्या लिखोगे, डेल आर को क्या लिखोगे बोलो। डेल आर क्या होगा, इससे ये जा रहे हो ना ऐसे करके, हाँ तो हाँ जे कैप ही लिखूंगा। मतलब इधर देखो, इधर मेरा जे कैप आया है, इसका मतलब तुमको इधर समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा एक्स का कोई काम नहीं होगा। अगर मैं एक्स आई कैप लिखा, मतलब दिस माइनस दिस लिख करके मैं आई कैप लिखा ना, तो इधर डॉट प्रोडक्ट में मेरा आई कैप का आंसर नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा ना, जे डॉट आई जीरो हो जाता है, सिर्फ इसका ही काम आएगा। तो इधर कितना होगा बोलो, यहाँ से यहाँ जा रहा, दिस माइनस दिस, क्या आएगा आंसर में, हाँ आंसर दिया है 260। हाँ देखो
यहाँ से तो कितना होगा 0.5 माइनस ऑफ माइनस 0.3 कितना होगा ये वाई एक्सिस है तो जे क्या तो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस 325 इंटू ये कितना होगा 0.8 देखो आंसर कितना आएगा 260 वोल्ट जो लिखा है उधर तुम कैलकुलेट करना। ये समझ में आया? अरे इधर मेरा डेल आर एक्चुअली क्या था डेल आर 0.4 माइनस ऑफ माइनस 0.2 दिस आई क्या प्लस ये कैसे होगा 0.5 माइनस ऑफ माइनस 0.3 जे क्या ये था ये एक्चुअली मेरा क्या है डेल आर है तो कितना होगा 0.6 आई क्या प्लस 0.8 जे क्या ये था इसमें मैं सिर्फ इसको ही चूज किया क्यों क्योंकि मेरा इधर जे है जे के साथ जे ही डॉट होता है। रानू समझ में आया? ये एक्चुअली मेरा डेल आर है लेकिन मैं सिर्फ इसको लिया क्यों क्योंकि ये इधर मेरा जे कैप दे दिया है। आई कैप নেবে এখানে কি করে নেবে वो तो क्वेश्चन दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड नेगेटिव वाई डायरेक्शन पहला लाइन में ही लिख दिया है। चलो क्वेश्चन लिखो। সায়ন হোমওয়ার্কগুলো করছো তো? স্যার তুমি উল্টো জে লিখেছো। যে ক্যাপ এটা যে ক্যাপ এটা आई कैप तो अरे एक्स एक्सिस है इसको पहले लिख के इसको लिखना चाहिए था लेकिन मैं इधर लिख लिया। স্যার ঠিক আছে এত কিছু বলতে হবে না তুইও ভুল করিস হ্যাঁ क्वेश्चन बोलूं लिखो। ঠিক আছে সব কোশ্চেন বল দেখো अ यूनिफॉर्म আর আইটা একটু ছোট হয় যেটা বড় Field. হয় জানো আমার দোষ নয় ट्रू ना तुम्हें नहीं आता एबीसीडी मुझे बहुत अच्छे से आता है। देखो अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड yes है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इज डायरेक्टेड थीटा इक्वल टू 37 डिग्रीज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। पार्ट ए में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर थीटा के बाद क्या है सर बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। फाइंड पार्ट ए में लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी आर ब्रैकेट में वीपी माइनस वी आर पी आर ब्रैकेट में वीपी वी आर और नेक्स्ट में दिया है पार्ट बी में इफ वी आर इक्वल टू 500 वोल्ट if VR equal to 500 volt find VP 500 volt then find it। अच्छा इसको ड्रॉ करो चलो। हाँ ये फिगर देवा आज वाई इधर P है इधर R ये 37 डिग्री वो बहुत सारा फील्ड दिया है यार टच मत करो। इधर इधर डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर ये पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा लिखो
पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा लिखो। बड़ा कौन सा होगा स्नेहा, वीपी या वीआर? वीआर बड़ा होगा ना। जैसे छोटे से बड़ा माइनस कर रहे हैं ना, माइनस नहीं नहीं, तुम इधर से इधर जा रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कहीं ना कहीं इधर जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में जाओगे तो ये घटेगा, तो बड़ा कौन होगा? रुक जाओ, उस क्वेश्चन में क्या था, वी बी माइनस वी ए, लेकिन वी बी बड़ा था या वी ए मतलब बड़ा था? वी ए बड़ा था, लेकिन देखो आंसर पॉजिटिव में आ रहा था, क्यों? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही अलग हो गया है। अरे इधर देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव में ले रहे हैं, ध्यान से समझो, इधर मेरा आंसर क्या आ रहा है, कैसे, ये तो मेरा छोटा है ये बड़ा है, तो आंसर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव था, इसीलिए ये नेगेटिव के लिए तो ये मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। हाँ, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे है, तो वी बी माइनस वी आर कैसे होगा, ये मेरा बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऐसे जा रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ আপনি বললেন আর বড় आर बड़ो बोल रहा हूँ, तो देखो देखते हैं, चलो वी पी माइनस वी आर, देखो देख लो, मैं समझा रहा हूँ, फिर समझो एक बार देख लो। अच्छा ये मुझे चाहिए। अच्छा एक चीज़ को ना तुम लोग ना हमेशा थोड़ा वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए कोशिश करो, ताकि तुम लोग को ये जो बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है ना करना पड़े, ठीक है? थोड़ा वेक्टर फॉर्म में समझो। वेक्टर फॉर्म में मैं पहले पार्ट ए कर रहा हूँ। हाँ देखो ई कितना होगा बोलो, ई। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, ई माइनस ई डॉट डेल आर, यही तो है। अच्छा ये कितना 5 है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलो, ई। देखो 2000 क्या 2000 फिर क्या, देखो ये कितना डिग्री है, ये 2000 है, ये 37 डिग्री है, तो ये मेरा कितना आएगा, नहीं समझ पा रहे हो, ये x आएगा s, x से ये e है, ये 37 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, e cos 37 और ये e sin 37 होगा। हाँ तो लिखो e cos 37 आई क्या माइनस e साइन, माइनस क्यों हुआ, ये नीचे है जी, क्या ये क्या बोलो, इसका वैल्यू बोलो, 37 का वैल्यू कितना है, ट्रायंगल याद है, 37 का वैल्यू कितना है, हाँ ये कितना होगा, 3 4 ये 5, हाँ बोलो आंसर बोलो। বাবার এখানে 3টে অ্যাপ্রোচ বলেছি।
थोड़ा समझाना चाहिए था उस। सर, आपने तो मौका ही नहीं दिया। ऑड्री तो बोलो। अरे भाई, किसी से पूछो तो खत्म कर। शट अप। चलो अच्छा, हेडिंग लगाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर से बोल रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स और रीजन फॉर विच the electric potential has a constant value called equipotential surface. ठीक है, अच्छा कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा सुन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा इस देखो तो ये वाला प्लेट में, ये वाला प्लेट में, ये वाला प्लेट में, ये वाला प्लेट में, ये पॉइंट का नाम है ए बी सी। ओ आर एस और ये टी। देखो ध्यान से देखो, ये जो प्लेट में ना, ये प्लेट में ये इधर पोटेंशियल जो होगा इधर पोटेंशियल होएगा, इधर पोटेंशियल वही होगा। तो ये जो प्लेट मेरा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इधर क्या होगा बोलो, वी ए इज इक्वल्स टू वी वी इज इक्वल्स टू वी सी। इधर देखो वी एम इज इक्वल्स टू वी एन इज इक्वल्स टू वी ओ। इधर क्या होगा, वी आर इक्वल टू वी एस इक्वल टू वी टी। अच्छा, क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं, वी ए ग्रेटर देन वी एम ग्रेटर देन वी आर। ये देखो मैं भी हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा हूं, मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाऊंगा पोटेंशियल घटता रहेगा, तो वी ए सबसे बड़ा है। क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं, क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं, है ना। अच्छा लिख लो जल्दी से। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। हेडिंग लगाना है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंडर पहला पॉइंट है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, है ना। ये समझ में आ रहा क्योंकि ये सेम है, इसका मतलब उसका डिफरेंस जीरो होगा, इसमें तो कोई लिखना ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट इधर थोड़ा सम्स कराना है ना, इसीलिए हाँ, बस एक ठो दो ठो लिखना है, ज़्यादा नहीं। नो वर्क इज डन, डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। एक मिनट, इज जीरो। सेकंड में लिखो नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, हाँ, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर मैं कोई चार्ज को मूव कर रहा हूँ तो मेरा वर्क डन जीरो होता है। चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। कैसे? देखो देखो, मान लो मैं ये सरफेस के बारे में लिख रहा हूँ, देखो मान लो एक सरफेस है, ठीक है, पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, ठीक है, तुम इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हो, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हो, तो क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू। अच्छा, का क्या लिखते हैं बोलो? बी से ए, ये तो इधर मेरा ये क्या है? जीरो है। क्यों? क्योंकि ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस से बोल दिया है, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो इक्वल टू डब्ल्यू बी टू ए बाई क्यू। तो डब्ल्यू बी टू ए कितना हुआ? जीरो। ये बात समझ में आया? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, और बहुत सारे थ्योरी पॉइंट है, वो उधर होगा। हाँ, थोड़ा लिख लो। थर्ड प्रॉपर्टी रुक जाओ, इसको पहले जाओ। ये मुझे स्माइली बनाना है। हाँ हाँ, 3 नंबर पॉइंट, ई डॉट डेल आर इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि पोटेंशियल जीरो है। यही तो फॉर्मूला था, दिस माइनस दिस इक्वल टू है ई डॉट डी आर, डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर था ना, है ना रानू? डेल वी इक्वल टू ई डॉट डी आर था, डेल वी जीरो, इसलिए जीरो लिखा। इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर एक दूसरे में 90 डिग्री पे हैं, डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख लो, मींस डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल आर, ये जीरो है ना? अच्छा, अब लिखे। हाँ, हाँ चलो लिखो इसको। हाँ लेकर बोल रहा हूँ तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एक क्वेश्चन करेंगे और केस 2 पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर छुट्टी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन एक लिखो, कि
डेल्टा मिक्स अंदर पड़ेगा क्वेश्चन लिखो। अच्छा तुम उसमें पॉइंट लिखे ना हो, हम ही क्वेश्चन लिखते लिखते ये वाला ड्राइंग बनाना। हाँ आप सच में बोलो नॉर्मल ये some equipotential surface are shown in the figure. Some equipotential surface are shown in the figure. एक सेकंड Some equipotential surface are shown in the figure. এটা আঁকতে তো দেবে তুই খুব এঁকে দিয়েছিস মধুজা জলদি লিখে নাও। Some equipotential surface shown in the figure. আপনি কি বানান What can you say about magnitude and direction of the electric field? What can you say about magnitude and direction of the electric field? तुम क्या बोल सकते हो? एक तड़ित क्षेत्र, वो जो तड़ित क्षेत्र होता है ना, वो हाँ तड़ित मतलब क्या, इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है बंगाली में। एंड डायरेक्शन ऑफ द तड़ित क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। बांग्ला में हिंदी में भोजपुरी तड़ित तोड़ित बोलेंगे ये बंगाली में, और हिंदी में भी तड़ित तो बोलते हैं। क्षेत्र बोलबो ना वो बंगाली में। टाइम वेस्ट टाइम আমি না খুব মারবে এবার मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है क्या बोल सकते हो? डायग्राम हो गया। अच्छा कुछ भी होगा सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री में ही होगा, कुछ भी हो। डायग्राम को फिर से बना लो, आंसर लिख के फिर से बना लो, नीचे आंसर लिख के, क्योंकि मैं बनाऊंगा और ये क्वेश्चन आया है, ये जेई का क्वेश्चन इसीलिए कराया हूँ, सच में बोल रहा हूँ, जाके चेक करना प्रीवियस ईयर में। नहीं দেখো স্যার সারা রাত ফোন দেখেছে, ঘুম থেকে উঠে চলে এসে দেখে ফোনে 0% ওয়াও डायग्राम फिर से कर लिए, फिर से डायग्राम कर लो नीचे आंसर में। हाँ क्योंकि ड्राइंग बनाना है, इधर cos थीटा sin थीटा इधर बहुत सारा बनेगा, नहीं दिखाई देगा क्वेश्चन, नहीं क्या नहीं है तुम समझ नहीं पाओगे, इतना कूड़े क्या नो। हाँ হ্যাঁ করো। अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे जाएगा, मैं कुछ भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जाना, इस फील्ड के देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, ये देखो ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाते जाएगा, लेकिन बस में इतना ये कितना डिग्री बनेगा ये है ना। अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ डिफरेंस चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ डिफरेंस चाहिए, डेल आर
तो मुझे ई पता था क्या है, ई का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, डेल वी बाय डेल आर, यही था। मैग्नीट्यूड क्यों दिया, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है, क्योंकि इधर नेगेटिव साइन है। अच्छा, अब ये मुझे कितना मिल रहा है, देखो ये 20 है, ये कितना मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय डेल आर के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। डेल आर कैसे मिलेगा, देखो मुझे ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस चाहिए। अच्छा देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये मैं ऐसे खींचाऊँ, है ना। अच्छा यहाँ से देखो ये कितना डिग्री है, ये मेरा क्या है डेल आर। यहाँ से यहाँ दूरी, अच्छा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये 10 है और ये 20 है, तो कितना है, ये यहाँ से डिस्टेंस 10 है ना, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा 10। अच्छा तो अगर तुम ना अच्छे से ट्रायंगल बना के देखोगे, ये और ये ट्रायंगल, ये कितना बन रहा है डेल आर, और ये 30 डिग्री और ये क्या है 10, तो डेल आर कितना बनेगा बोलो तो ये 90 डिग्री है। अब देखो ये एंगल है तो ये क्या है P, 90 डिग्री B, ये H है, मतलब P और 30 इक्वल टू क्या होगा P बाय H। अरे ये P हुआ, समझ में आया, डिग्री B नेक्स्ट H, तो डेल आर कितना होगा 10 sin 30, तो 10 इंटू 1/2, तो कितना होगा ये 5 है ना। और ये सेंटीमीटर में है, और एक भी बात ये है कि 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में था, है ना, तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, हाँ हाँ रुक जा हाँ रुक जा 1 मिनट। ये कितना होगा इधर 10, ये डेल आर चाहिए था सेंटी, है ना, डेल आर इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/2 sin 30 कितना होगा, हाँ बोल छी, तो डेल आर कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻², तो कितना होगा ये 1000 डिवाइडेड बाई 5, 200 क्या होगा वोल्ट पर मीटर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 फॉर्मूला पता है, F/Q, और इसको हम लोग K, ये Q0 था, Q/r² लिख पाते थे, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और एक तो फॉर्मूला क्या है डेल V बाय डेल आर, वोल्ट बाय मीटर, वोल्ट बाय मीटर। बोलছি सुनो ध्यान से, और मुझे भी डायरेक्शन बोलना है, ये वाला क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सुनो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे जाएगा, ये बातें समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में ही जाना पड़ेगा। तुम इसको ऐसे लो, मतलब एक को लेके भी तुम किसी दो को लेके कर सकते हो, क्योंकि तुमको डिफरेंस चाहिए, ये 2 को मानोगे तभी भी हो जाएगा। अच्छा ये लिखा, और इसका वैल्यू 10 है, क्यों 10, ये 20 है, तो डिफरेंस कितना है 10। अब मुझे ये चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ दूरी चाहिए, यहाँ से दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी सेम होगा, ये और ये पैरेलल लाइन एक खींच लो ना, पैरेलल लाइन खींच लो, हाँ तो पैरेलल लाइन खींच लिया। अच्छा ये चाहिए, ये 30 डिग्री है, ये उंगली ऐसे खोलो, ये क्या होगा P, 90 डिग्री B, H है, P और H गिवन है, तो साइन में मेरा काम हो जाएगा ऐसा। अच्छा अब डायरेक्शन चाहिए, तो देखो डायरेक्शन इधर देखो मैं ड्रॉ किया हूँ, आधा में छोड़ा था डायरेक्शन, देखो ये ऐसे जाएगा ना ऐसे, तो कितना डिग्री एंगल होगा, ध्यान से देखो ये ऐसे जा रहा है। और एक बार डायग्राम किस लिए बोलने के लिए, क्या मतलब बनाने के लिए बोला था, समझ में आया। देखो ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री होगा, हाँ ये সেটাই তো বলছিলাম আমি ये कितना डिग्री होगा, আদ্রি তো ডিস্টার্ব হচ্ছে কিন্তু প্রচুর, জিরো পাচ্ছ কিন্তু পাবে জিরো वो बेची ना मैं बात कर रही आज तुम देखो ऑन एक डबल बेची सर हमको कितना मिला सुनो একদিন में देखो बस ये कितना 90 डिग्री है, और ये 30 है, 90 30 कितना हुआ 120 होगा, तो ये कितना होगा 60, ये तो ये पूरा कितना होगा
नहीं समझे? अरे मेरे बाबा, ये है ना, ये मेरा पोटेंशियल था 10 वोल्ट, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये मेरा व्हाट इज एंगल? पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज को एंगल बोलते हैं। हाँ तो बोलो, तो ये कितना होगा? 120। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 120 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखना है, लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? 120 डिग्री, मेकिंग एंगल 120 डिग्री। ई लिखना 200 वोल्ट पर मीटर, मेकिंग एंगल 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये सर बढ़ गए। ये बातें समझ में आया? नेक्स्ट लिखो केस 2। केस 1 हो गया इधर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 2, बस सर एक क्लास में पोटेंशियल हो जाएगा तो हम लोग कैपेसिटेंस में जाएंगे। क्वेश्चंस ज़्यादा करना है। अभी मार्च में 10 तक पोटेंशियल करेंगे, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन। 10 तक कैपेसिटेंस है ना, 1-2 एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ওই বন্ধুদের সাথে এমনি বলে বলে অভ্যাস হয়ে গেছে। कल भी तो छुट्टी है। ऐसा कल को छुट्टी नहीं है, बस स्कूल है 10 छुट्टी को भाई छुट्टी क्या नो नहीं को 10 वो एक स्कूल है ना, बड़ा स्कूल एल देखे, एल में लैमा हाँ, वो तो छुट्टी है कल। उल्लू का होगा तुम्हारा भी इसका मतलब है क्या बोले तो क्या था? केस 2 चलो, केस 1 हो गया ना, केस 2। केस 2 में क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा था ना, सीधा ऐसे ऐसे, इधर ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इधर क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या आएगा? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या है, अभी समझा रहा हूँ। नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव इधर इसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, मैं कराऊंगा भी नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर ई है? नहीं, ई एक्स आई क्या, क्योंकि तीनों में अलग अलग डायरेक्शन होगा। ई वाई जे क्या, ई जेड के क्या। और इधर मुझे आर क्या मिलेगा? आर वेक्टर या डेल आर वेक्टर क्या मिलेगा? डेल एक्स आई क्या प्लस डेल वाई जे क्या डेल जेड के क्या। तो अब देखो v कितना होगा? ई वाई जे क्या ई जेड के क्या डॉट, और ऑब्वियसली माइनस तो है ही, है ना, माइनस डी एक्स आई क्या डी वाई जे क्या डी जेड के क्या। तो क्या है ये बोलो? डी वी क्या होगा? डी वी डेल वी एक ही है, क्या होगा? माइनस ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा तो नहीं जा रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, केस 1 था यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म में केसेस देखो अलग हो गया। कितना होगा ये? ई जेड सर अब हम लोग को तो बहुत ज्यादा बक रहे थे। दिस इज नॉट फेयर सर। ई एक्स कितना होगा? माइनस डी वी बाय, तब से मुंह बना रहे थे, बोल रहे थे हम लोग। इधर देखो ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो कोई किसी बुक में ऐसे, ये डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। ये एक्चुअली क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है।
पार्शियल क्या है, एक क्वेश्चन करने से समझ में आएगा। डी जेड क्या होगा, माइनस डी वी डिवाइडेड बाय हाँ, তো ওয়াইটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, ওয়াইটা বাইরে চলে আসবে। क्लोज सरफेस इंटीग्रल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में। फालतू वो टाइम वेस्ट होता है, उसको कौन पूछता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्लोज सरफेस इंटीग्रल में फिर लॉ होता है एक। क्लोज सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की होगी। क्या पूछ रही है, मैं गेट में मास्टर डिग्री हो गया, एमटेक हो गया, वो मुझे फिर तुम्हारे राज्य से ही किया हूँ। हाँ होता है, होता है। देखो ई कितना होगा, देखो ई एक्स है ना, ई एक्स आई क्या, वी वाई जे क्या, वी जेड के क्या, तो कितना होगा माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स आई क्या, माइन प्लस माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई जे क्या प्लस माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी जेड। ये ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिखने दीजिए बस सर। सर बात कौन कर रहा था, कैसे लिखेंगे वो लोग, है ना। हाँ, लिखो। এই যেটা এখন লেখা আছে লিখেছিস, দেখা একটু দেখা আমি না লিখে, হ্যাঁ কোথায় ওইটা দেখা আছে, লেখা কেন লেখা আছে বেশি তুমি হাসছো কেন স্যার, আমাদের আমি হাসতো না। क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन, v इक्वल टू 2x, फाइंड e at 101, also find e field magnitude। ठीक है, अच्छा देखो ये तो क्या करें, पहले बोलो ई एक्स, आंसर ई एक्स क्या होगा, माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी वी कितना है 2x माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स।
क्या आएगा उधर उधर 2 dx डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो -2 ये 1 माइनस 0 प्लस 0 कितना होगा ये -2। अब ये डी वाई कितना होगा माइनस डी बी डिवाइड बाई डी वाई। इधर देखो माइनस है ना, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। ये क्या होगा 0 होगा ना, 2x बाई ये 0 होगा, तो माइनस है प्लस 1 होगा प्लस 0 होगा, तो कितना 1 मिला। और ई जेड कितना होगा माइनस डी वी डिवाइड बाई डी वी डिवाइड बाई डी जेड माइनस डी 2x माइनस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय डी जेड। इसका आंसर कितना होगा -1। समझे? तो E कितना हुआ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस सर इधर बोल छुट्टी ई जेड के कैप। और एक क्वेश्चन फिर छूट ए सर आप तो बोले थे ये लास्ट है। नहीं बोला हूँ, बहुत आप गंदे हैं सर। अब बोले कि H2 पढ़ाएंगे फिर नहीं, थोड़ी तो ये देर तुम question बना के करेंगे। हाँ इधर सब वो है सर, फिटनेस सब फिटनेस किया है आपका। फिर किस कैसे करेंगे? -1 कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 1 √6 वोल्ट पर मीटर, √6 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट उसी तरह अरे रुकिए सर, अभी मिटा देंगे। सामने दाঁড়িয়ে লিখবো তো লিখবো। স্যার আশিস এলো ইজি আশিস না শুয়ে আছে না কোথায় ক্রিকেট খেলছে, কোথায় কি করছে কে জানে, पता नहीं, देखना पड़ेगा उसका फ़ोन किसी के साथ फिर जुड़ गया है सर। ये मेरा नया क्वेश्चन। ওদের ফোন চলে যাচ্ছে স্যার। चलो इसको करो। सर सर স্যার কোশ্চেন हाँ এটা क्वेश्चन नतून। सर आप हट्टी का तो ही ना लिखेंगे, बाद में सर এটা লাস্ট কোশ্চেন। हाँ ये लास्ट, और कितना आपका लास्ट স্যার जाएगा? ওর ফোনটাও নিয়ে নাও, ये लास्ट क्वेश्चन। ও ফোন দেখছে। আমি এটা সিরিয়াসলি বলছি, নেক্সট ক্লাসে সবাই এনে এখানে রাখবে। ফোন আসতে পারে ফোন আসবে না এখন, ফোন এসে গেল। তুমি 12 ক্লাস স্টুডেন্ট, আরে তো ফোন আসতে পারে না স্যার আমারটা তো আমি খুব ভালো করে মতো দিয়ে দিলাম, ওকে নিতে দিতে বলো। কত কম্পিটিশন তুমি আদ্রি তো জানো। স্যার নিয়ে নাও, স্যার নিয়ে নাও স্যার। স্যার না করব হ্যাঁ এইটাই তো লিখলাম। নেক্সট ক্লাসে এনে সবাই এনে বেঞ্চের এখানেই রাখো, Yes. लिखो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। डेरिवेटिव करना है, क्या करूँगा मैं इधर। ई एक्स कितना होगा माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस डी वी कितना है x² वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स है ना, तो माइनस बाहर रहेगा dx² वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये कितना होगा y बाहर आएगा dx² बाई डी एक्स प्लस ये 0 क्योंकि मेरा x इधर है ही नहीं, तो क्या होगा इधर -2xy डी है लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए देखो y था ना, y देखो बाहर आ गया है और इधर ये मेरा इधर x है ही नहीं तो इसलिए 0 लिखा क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है। अच्छा ई वाई कितना होगा माइनस डी वी बाई डी वाई माइनस डी क्या हुआ इधर माइनस डी x² बाहर चला गया y डिवाइडेड बाई डी वाई प्लस जेड डी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वाई, तो कितना मिलेगा -x² प्लस 2xy
हाँ 2zy, 2yz बाय zy है ना। नेक्स्ट क्या होगा, ई जेड कितना होगा, माइनस डी वी डिवाइड बाई डी जेड माइनस डी। क्या इधर क्या होगा, इधर एक्स स्क्वायर डी जेड, हाँ तो माइनस डी एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी जेड प्लस डी वाई स्क्वायर बाय कुणाल प्लस ये कितना होगा वाई स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए बोलो, ये माइनस 2xyz आई क्या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे क्या प्लस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर के क्या। अब मुझे कहाँ पे चाहिए, 1 पे चाहिए। उधर में क्यों नहीं 101 पुट किया, उधर जो दिया था 101, क्योंकि उधर एक्स वाई जेड है ही नहीं डेरिवेटिव करने के बाद। इधर देखो माइनस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 के कैप, तो क्या मिला इधर माइनस 2y कैप माइनस 3j कैप माइनस के कैप। तो ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1 रूट 14 वोल्ट पर मीटर, रूट 14 वोल्ट पर मीटर। हो गया सर? इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए, ओके ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना है।